हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, इसमें देखो किस तरह से आप रेनबो की फॉर्मेशन देखते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और किस तरह से जो सनलाइट होती है वो किस तरह से हमें सेवन कलर जो है वो देती है। जैसे आप सिंपल देखते हैं, सन से जो लाइट आती है दैट इज वाइट इन कलर, है ना, और वो बहुत हाई स्पीड के साथ आती है। उसमें सेवन कलर होते हैं, लेकिन जब वो बहुत हाई स्पीड के साथ आती है तो वो आपको सिर्फ कैसे दिखती है, वाइट लाइट ही वो आपको दिखती है। तो इस फिनोमिना को, जो डिस्पर्सन का फिनोमिना है, इसको हम एक प्रिज्म का एग्जांपल लेके जो है वो स्टडी करेंगे। किस तरह से एक प्रिज्म जो होता है उसमें ये डिस्पर्सन जो वो होती है ना। इसमें इससे पहले आपने रिफ्रैक्शन पढ़ी थी, आपने रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है जब इसमें लाइट इस एंटर करती है प्रिज्म के अंदर, एयर से ग्लास मीडियम में जब वो एंटर करती है, वो आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पे जब हम एक प्रिज्म लेंगे यहाँ पे और उसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ेगी इसको हम एक सीट ले लेंगे जैसे, और इसमें से एक स्लिट बनाएंगे हल्का सा, और इसमें से जो लाइट एंटर करेगी यहाँ पे उसको हम स्टडी करेंगे फिर इसके अंदर, है ना। तो जब प्रिज्म के अंदर यहाँ पे लाइट एंटर करती है तो यहाँ पे सेवन कलर जो है वो आपको दिख जाते हैं यहाँ पे। हालांकि इतना डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सेवन कलर जो है वो यहाँ पे दिख जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वाइट लाइट थी, ये जो वाइट लाइट थी जो सन से आ रही थी वाइट लाइट, ये अब एक सेवन कलर का जो है वो स्पेक्ट्रम जो वो बनाती है ना। एक स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे बनता है सात कलर का, है ना। और इसका सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, जब इसमें जो सेवन कलर बनते हैं तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है वो आप इससे याद इसको कर सकते हैं। विव ग्योर से इसको आप या लर्न जो वो कर सकते हैं, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसमें जो सीक्वेंस होता है, जैसे वी से वायलेट होगा, है ना, आई से इंडिगो होता है, और बी से ब्लू होगा, जी से ग्रीन कलर होता है, वाई से येलो कलर होता है, और ओ से जो है दैट इज ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद लास्ट में दैट इज रेड कलर जो वो होता है। ये सात कलर जो है इसके इस प्रिज्म में जो है वो बनते हैं, वो आपको जो है वो सिंपल दिख जाते हैं। अब ये जो सेवन कलर होते हैं, ये अलग अलग एंगल के ऊपर जो है ये वेंड होते हैं, अलग अलग एंगल ये बनाते हैं। इसमें आपको पता है कि जो सबसे कम बैंड होता है वो आपका रेड कलर होता है। जो किसी एंगल के ऊपर जो है वो कम बैंड होता है, ये कलर रेड कलर होता है ना। और दूसरे नंबर पे होता है दैट इज ऑरेंज, जो आपको हल्का सा यहाँ पे इस तरह से बेंडिंग जो वो दिखाता है। उसके बाद है नेक्स्ट येलो कलर होता है, जो और एंगल के ऊपर जो है वो बेंड होता है। और फिर उससे कम पे होता है ग्रीन, फिर होता है आपका ब्लू, और फिर इंडिगो, और जो सबसे ज़्यादा बेंड हो जाता है दैट इज वायलेट कलर जो वो होता है। तो इसमें रेड कलर जो है वो बहुत कम जो वो बेंड होता है, इसलिए रेड कलर जो है वो एक सिग्नल भी होता है डेंजर का। जैसे आपने रेड लाइट देखी होंगी, ट्रैफिक में देखी होंगी, या कहीं आपने रेड कलर देखा होगा जो एक खतरे का निशान जो भी होता है। जैसे रेड लाइट पे लगा होता है ना, तो वो दूर से दिख जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम जो है वो मुड़ता नहीं है, वो बहुत कम वो मुड़ता, और वो बहुत दूर तक जो है उसको आप देख सकते हैं, है ना। तो इसी कारण जो है रेड कलर को एक डेंजर का सिग्नल भी इसको हम मान के चलते हैं। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें प्रिज्म में ये जो वाइट कलर होती है वो सेवन कलर में जो है वो बंट जाते हैं, ये सात कलर बन जाते हैं वाइट कलर के। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है वो इनकी डिस्पर्शन होती है कलर की, जिसमें रेड कलर बहुत कम जो है वो डिस्पर्स होता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो वायलेट कलर जो है वो होता है।
तो इस फिनोमिना को जो स्टडी किया था इजाक न्यूटन ने स्टडी किया था फर्स्ट टाइम। और इजाक न्यूटन ने ही यहाँ पे जो यहाँ पे 7 कलर बने थे, तो उन्होंने और क्या किया था, इजाक न्यूटन ने ही उन्होंने एक और प्रिज्म जो है यहाँ पे लगाया था और उन्होंने कोशिश की थी कि इन 7 कलर से भी कई और कलर तो नहीं इसमें से निकल पाएंगे, इनकी 7 कलर से भी ज़्यादा कलर तो नहीं इसमें आ जाएंगे। तो इसको भी उन्होंने स्टडी किया, लेकिन उन्होंने देखा कि इससे 7 कलर ही इसमें जो है वो आते हैं, चाहे उसमें आपने सेकंड प्रिज्म भी यहाँ पे रख दिया, ठीक है, लेकिन इसमें फिर से 7 कलर ही जो है यहाँ पे देखिए, 7 से ज़्यादा कलर इन्होंने नहीं देखे उन्होंने। तो इसका मतलब कि सनलाइट में 7 कलर ही होते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सेकंड प्रिज्म लिया और उसको उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रिज्म के बिल्कुल उल्टा जो है इसको रख दिया और फिर इस लाइट को भी दोबारा से इस जो 7 कलर की लाइट थी यहाँ पे, इसको इस प्रिज्म के अंदर डाला। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुई और यहाँ पे डिस्पर्सन जो हुई और उसके बाद जो यहाँ से कलर निकले वो 7 कलर ने निकले यहाँ से, सिर्फ वाइट लाइट ही सन की जो है वो निकली जब इसको उन्होंने अपोजिट जो वो किया, ठीक है। तो दोबारा से वाइट लाइट जो है यहाँ से बाहर जो है वो निकली, सेकंड प्रिज्म को जब उन्होंने उल्टा करके जो वो रखा, ठीक है। अब यही फिनोमिना आप देखते हैं एनवायरनमेंट में भी, जो रेनबो का फिनोमिना होता है। रेनबो आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो उसके बाद जो है वो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष जो वो बनता है। तो यहाँ पे भी डिस्पर्सन होती है, लाइट की डिस्पर्सन होती है बाई स्मॉल ड्रॉपलेट्स, बहुत जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं उनसे यहाँ पे डिस्पर्सन होती है, उनमें लाइट की डिस्पर्सन होती है और वहाँ पे आपको रेनबो जो दिखता है। और ये रेनबो आपको हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, जैसे इस साइड को सन होगा तो इंद्रधनुष जो है रेनबो जो वो इस साइड को जो बनता है ना। इस तरह से एक वाटर ड्रॉपलेट्स भी देखो, एक वाटर ड्रॉपलेट्स में देखो कौन कौन से फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक तो आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है ना, जिसमें एक मीडियम से, जैसे यहाँ से एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में लाइट जो वो एंटर करती है ना, रिफ्रैक्शन होती है यहाँ पे। एक तो यहाँ से लाइट जो वो हल्के से एंगल के ऊपर बेंड होती है, दूसरा यहाँ पे होता है डिस्पर्सन होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्सन होगी, यहाँ पे इसके 7 कलर आपको दिखेंगे है ना, डिस्पर्सन होगी यहाँ पे। और तीसरा फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन दोबारा से होगी, रिफ्लेक्शन होती है यहाँ पे और ये लाइट जो है यहाँ से आपको मुड़ती है हुई दिखती है, यहाँ से लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट जो वो होती है और इसमें आपको 7 कलर जो है वो दिख जाते हैं दोबारा से, जैसे कि वो रेनबो में दिखते हैं वैसे 7 कलर इस वाटर ड्रॉपलेट में भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है उसमें कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, क्या उसमें रिफ्लेक्शन होता है, क्या उसमें रिफ्रैक्शन होता है, या फिर उसमें डिस्पर्सन जो वो होता है। तो इसमें जो है वो आपका रिफ्रैक्शन भी होगा, डिस्पर्सन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी इसमें होता है और आपको 7 कलर जो है वो इसमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमिना था डिस्पर्सन का, जिसमें कि एक लाइट का वाइट लाइट का एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें 7 कलर आपको दिखते हैं, जो कि आपके बिब क्योर जिसके द्वारा आप उसको सीक्वेंस को भी आप याद रख सकते हैं इस तरह से। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।